किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, कौन से टीचर से पढ़ना वो नहीं पता, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको बहुत चीज़ें समझ नहीं आएगी, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये चीज़ कॉमन है। अगर आपको अभी मेरी बात पर बिलीव नहीं होगा तो वो आप नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे या फिर आगे पढ़ते जाओगे ना 2-3 महीने बाद आपको ये चीज़ फील होगी। क्योंकि हमारा जो मेन रिजल्ट होता है ना वो हमारे टेस्ट से पता चलता है हमें। हम जब टेस्ट देते हैं और हमारे स्कोर नहीं आ रहे, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तब हमें पता चलता है कि हाँ हमने क्या पढ़ा है और हमने अभी तक में क्या मिस्टेक करे हैं, हमें कैसे पढ़ना था। तो मैं बस वही बता रही हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो एकदम ही, 11th-12th आपको बिल्कुल नहीं आता और आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाह रहे हो तो प्लीज़ ये मत करना। क्योंकि जब तक आप एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे ना तब तक आपको हर एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा। हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 11th का बहुत सारा चैप्टर जो 12th से जुड़ा है, वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स बोल देंगे जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। 12th के बहुत सारे, जैसे प्लाज्मिड जो है वो 11th में पढ़ाया गया है, लेकिन प्लाज्मिड के जो एप्लीकेशंस हैं वो 12th में। तो जब तक आपको हर टॉपिक हर चैप्टर के कंप्लीट नहीं होंगे तो आप एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक इन द सेंस आप 11th के हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ो, हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसकी डीपीपी ये सब सॉल्व करो। तो और ये चीज़ें जो होती हैं मतलब एक सीक्वेंस अरेंज्ड वे में, ये आपको सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगी। यूट्यूब से वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएगी। मान लो आपने यूट्यूब से अगर पढ़ भी लिया, सारे लेक्चर्स देख लिए, सारी चीज़ें पढ़ ली, बट स्टिल आपको वो जो डिटेल डीपीपी वगैरह होती हैं, फिर वो जो प्लानिंग के थ्रू पढ़ते हैं ना कि हाँ हमें मई में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने, इतने डिटेल में इतने डीपीपी के साथ करने, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आज के दिन ही आज ही सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके डीपीपी बाद में लगाएंगे। तो ऐसा स्किप करना कॉमन होता है और ये स्किप करना बहुत ही गलत चीज़ है। इससे क्या होता है, और इतनी रेगुलरिटी कोई नहीं मेंटेन कर पाता। जनरली जो मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो इतनी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती है कि आप हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ो, उसी दिन उसकी डीपीपी। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है ये सारा चीज़। तो अगर आप ऑनलाइन करना तो आप अगर बायो का करना चाहोगे तो बायो में आप प्लांट फिजियोलॉजी के लिए या बॉटनी के लिए तरुण सर को कर सकते हो, तरुण सर से पढ़ सकते हो। तरुण सर का बेनिफिट ये है उनसे पढ़ने का क्योंकि वो जो है ना हर एक टॉपिक को बहुत क्लियर करते हैं मतलब इन द सेंस कि वो डीप में पढ़ाते हैं उस चीज़ को। ये नहीं कि वो आलतू फालतू पढ़ाएंगे, उससे हट के नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उसी टॉपिक को इतना डीप में पढ़ा देंगे कि आप उसे ईजिली समझ पाओगे। और अगर जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी आप एमडी सर से कर सकते हैं। एमडी सर भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते हैं, ठीक। और एनसीईआरटी के जो कुछ टॉपिक कंफ्यूजिंग होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, तो आप उनसे बायो का कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन में फ़िज़िक्स के लिए। तो एज सच मुझे फ़िज़िक्स में उतने अच्छे टीचर आज तक मिले नहीं। जैसे कि मैंने पहले एमआर सर से करा था, फिर जब दोबारा ड्रॉप लिया था तब मतलब क्या था ना कि टॉपिक क्लियर नहीं होते थे मेरे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑफलाइन करो।